गुड मॉर्निंग। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, डैड मेरी शादी करा दो, ये इस चैनल पे मेरी तीसरी हिंदी नॉवेल है जो अभी चल रही है। इसके पहले मैं 2 हिंदी नॉवेल आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ, एक उधार का सुख और दूसरा मीठी। इसके सारे एपिसोड चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसे पसंद है तो वो जाके देख सकते हैं। दोस्तों, डैड मेरी शादी करा दो एक बाप बेटे की कहानी है। बाप है कपिल देव और बेटा का नाम है नवल। दोनों जीवन में अकेले हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं और दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां हैं, कुछ गलतफहमियां हैं। और इसी चीज़ को दिखाते हुए मैंने ये कहानी लिखी है। कपिल देव पहले कलर का नौकरी करता था, उसके बाद उसे छोड़कर एक दुकान चलाता है। और दुकान पे जो है सो अपना बेटा को, नवल को, बैठने ही नहीं देता है, क्योंकि एक बार जब बीमार था तो नवल दुकान पर बैठा था और उसकी दुकान की स्थिति काफ़ी बदतर कर दी थी, काफ़ी कर्जे हो गए थे। तब से वो खार खाता है कपिल देव और उसे दुकान पर बैठने नहीं देता है। नवल ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, घर में बेरोजगार बैठा रहता है, अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहता है और हमेशा कपिल देव को परेशान करते रहता है कि डैड मेरी शादी करा दो, डैड मेरी शादी करा दो। तो ऐसा बात नहीं है कि कपिल देव उसकी शादी नहीं कराना चाहते हैं। कपिल देव ने बहुत बार कोशिश की कि उसकी शादी हो जाए, पर अगल बगल के लोग जो है सो रिश्ते आते हैं तो उसे भड़का देते हैं और उसकी शादी तोड़ देते हैं। तो इसलिए शादी नहीं हो पा रही है और नवल जो है सो रट लगाए रहता है कि डैड मेरी शादी करा दो, डैड मेरी शादी करा दो। तो इसलिए अब जो है सो फिर से एक लड़की के रिश्ते की बात आई है और कपिल देव ने नवल को दुकान पे बुलाया है और कौशल्या के घर में मीटिंग होती है। वहीं नवल पायल से मिलता है और कुछ देर तक एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। फिर नवल जो है सो कौशल्या के घर से निकल करके दुकान पे आ जाता है। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी थी। अब आगे मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। दुकान पर क्या हुआ, कपिल देव पूछ रहे हैं नवल से कि क्या हुआ। मुझे पसंद है पर ऐसे ही शादी नहीं कर लूँगा, उसका नंबर हमें दिलवा दीजिए, बातचीत करूँगा, 2-4 बार बाहर मिलूँगा, फिर सोचूंगा। कपिल देव गुस्सा जाते हैं, ये क्या बक रहा है, मैंने कहा था ना कि वो लोग काफ़ी पुराने ख्यालात के हैं, ऐसे नहीं मानेंगे तुम्हें नंबर देने के लिए। फिर अगर शादी टूट गई, कुछ ऊंच नीच हो गई तो, तुम्हारे झगड़े उगड़े अगर हो गए फोन पे तो नहीं, मैं वो सब नहीं जानता। ठीक है, तो मैं नंबर की बातचीत करता हूँ, नंबर तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन बाहर मिलने की बातचीत नहीं होगी, बाहर मिलना नहीं होगा। ठीक है। नवल तेजी से मोटरसाइकिल से निकल गया था, बंटी के घर के सामने जाके हॉर्न बजा रहा था, आया भैया। फिर दोनों मटर गश्ती करने निकल गए थे। दिन तेजी से बीतने लगे थे। पायल के घर वालों को फोन पर भी बातें करना पसंद नहीं था, पर नवल के जिद के आगे किसी की एक नहीं चली थी। दोनों की आपस में फोन पर बातचीत शुरू हो गई थी, दोनों आपस में फोन पर बातचीत करने लगे थे। नवल को पायल पसंद आ गई थी, दोनों चोरी छिपे कभी कभी मिलने भी लगे थे। पायल के बचपन में उसका पैर टूट गया था, पर जिसकी वजह से वो थोड़ा लंगड़ाती थी, इस बात को नवल ने देख करके भी अनदेखा कर दिया था। उसे डर था कि कहीं ये भी हाथ से निकल गई तो पता नहीं दूसरी लड़की फिर मिलेगी भी या नहीं। अब नवल का चिंकी और मोंटी के साथ साथ बंटी से भी मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। अब तो या तो वो घर पे ही रह करके पायल से फोन पर बातचीत करता रहता या कहीं चोरी छिपे उससे मिलने की ताक में रहता। देखते ही देखते 4 महीने गुजर गए थे। पायल और नवल की मंगनी तय हो गई थी। मंगनी के दिन सभी दोस्त आए थे, पर चिंकी नहीं आया था। मोंटी, चिंकी कहाँ है? अब याद आ रही है चिंकी की, कितने फोन किए तुम्हें, पर तुम्हें तो इश्क लड़ाने से ही फुर्सत कहाँ थी जो दोस्तों की खबर लेता। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे अपना यार परदेसी हो गया। उसके बर्थडे के दिन ही उसके बाप का दोस्त जो अमेरिका से आया था, उसकी इकलौती बेटी से साहब की मंगनी हो गई थी। किसी को कुछ नहीं बताया था उसने, आकांक्षा को धोखा दिया। आकांक्षा ने ही परसों सारी बात बताई है। क्या? पर वो प्यार करता था आकांक्षा से। प्यार? अरे आकांक्षा बिस्मी लड़की थी उसके जीवन में, ये अमीरजादे कपड़े की तरह गर्लफ्रेंड बदलते हैं। क्या? पर आकांक्षा को तो हम लोग 4 साल से जान रहे थे। हाँ, वो तो तुम लोगों के लिए। मैं हर रोज उसके नए नए 5-5 गर्लफ्रेंड से मिलता था।
क्या साला इतना बड़ा राज छुपाया उसने भी और तुमने भी। क्या करता यार, उसके कर्जों तले दबा जो हूं। तो अब वो कहाँ है? अमेरिका में शादी करके सेटल हो गया है। क्या शादी भी हो गई इन 4-5 महीनों में? हाँ चलो, एक तरह से ठीक ही हुआ, वरना वो 20-20 लड़कियां यहाँ उसका जीना दुभर कर देती। हाँ उस ख्याल से तो ठीक हुआ, शायद वहाँ वो सुधर जाए। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तेरी मंगनी भी आज हो जाएगी। तेरी मंगनी हो गई, तू भी अब अंकल की दुकान पर बैठ, शादी कर, कमा धमा। मैं भी सोचता हूँ कि अब आवारागर्दी छोड़कर डैड का गैरेज संभालूंगा। हाँ ठीक सोचा आप दोनों ने, बंटी ने ही तभी बीच में कहा। और मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें अपने दुकान पर रखूंगा। नवल बोलता है, बस थोड़े दिन ठहर जा, अभय को निकाल करके तेरी नौकरी पक्की। पर अंकल बस शादी हो जाने दे, बात की बाद में सोचेंगे। नवल और पायल की मंगनी धूमधाम से हो गई थी। मोंटी अपने बाप के गैरेज में बैठने लगा था, काम धाम सीखने लगा था। बंटी और नवल बस अकेले रह गए थे। कभी कदार दोनों गैरेज चले जाते थे और मोंटी से जाके मिल आते थे। कपिल देव ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए नवल को दुकान पर आने जाने को अब कह दिया था। अब पैसे और बैंक की जिम्मेदारी नवल पे आ गई थी। दुकान और घर की मरम्मती और रंग पोतन शुरू हो गया था। तीनों बुआ अपने बहू बेटों के साथ आ गई थी। घर में उत्सव सा माहौल हो गया था। 1 महीने के बाद ही शादी की तारीख निकल गई थी, मंगनी हो चुकी थी। इसलिए पायल और नवल अब साथ साथ घूमने लगे थे, कभी गहने की शॉपिंग के बहाने, कभी कपड़े लत्ते के बहाने। दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगे थे। एक दिन दोनों मोटरसाइकिल से शॉपिंग करके लौट रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया था। पायल उछल करके पास पड़े कूड़े के जमघट पर गिर गई थी, जबकि नवल की बाइक रोड पर घसीटते हुए बहुत दूर तक चली गई थी। घटनास्थल पर ही नवल की मौत हो गई थी। कपिल देव पर तो जैसे गाज गिर गई थी, उसे हार्ट अटैक आ गया था। वो अस्पताल में मौत से जूझ रहा था। पायल को कुछ भी नहीं हुआ था, पर मनहूस का लेबल उस पर लग गया था। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए थे। पायल के माता पिता ने सर पीट लिया था, जान गया था कि अब इसकी शादी नहीं होने वाली, दूसरी बेटी की भी शादी में दिक्कतें होंगी। ये सोच सोच कर दोनों माँ बाप का दिन रात का चैन खत्म हो गया था। सबों का रो रो के बुरा हाल था। पायल रो रो कर बीमार पड़ गई थी। पूरा 1 महीना आपाधापी में बीत गया था। कपिल देव अस्पताल से जिंदा वापस तो आ गया था, पर जिंदा लाश की तरह। दिन रात बस नवल के फोटो को निहारता रहता था। बिल्कुल चुप्पी साध ली थी उसने। सुख को तो जैसे उससे नाराजगी ही थी। शायद कहीं दिल में कुछ अनहोनी सा डर था, तभी वो शादी के नाम से डरता था। काश उसने शादी के लिए हाँ नहीं की होती तो आज नवल जिंदा होता। पहले माँ बाप, फिर पत्नी और अब बुढ़ापा का सहारा उसका बेटा नवल भी भगवान को प्यारा हो चुका था। भगवान ने उससे छीन लिया था। उसे अब भगवान से पैर पर से बिल्कुल ही भरोसा उठ गया था। नवल के मौत को 2 महीने हो गए थे। तीनों बहनों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। भैया अब यहाँ कुछ नहीं बचा है तुम्हारे लिए, तुम ये घर और दुकान बेच दो, पैसे हम सब तीनों बहनों में बांट दो, और अब साल के 4-4 महीने हम तीनों बहनों के पास रहना, हम तीनों के बहनों के घर में ही गुजारना, यही ठीक रहेगा। वैसे भी आपका हम तीनों के अलावा कौन है? कपिल देव मन ही मन खींच उठा था। ठीक कर रही है ये तीनों का ही तो कर्जा खा के आया हूँ। पूरा जिंदगी तो इन्हीं तीनों को माँ बाप बन के पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी किया। अपना तो सुख में जानता ही नहीं। पत्नी 6-7 साल में ही छोड़ के चली गई। बेटे को कभी भरपेट ना प्यार कर पाया, ना उसकी शादी कर पाया। कितना शौक था उसे शादी का, पर वो ऊपर वाला पता नहीं क्यों ऐसा किया। अब सारी संपत्ति के लिए तीनों लड़ेगी झगड़ेगी, और इसके पहले कि ये तीनों मेरा जीना हराम कर दे, इन तीनों को यहाँ से चलता करना होगा। दूसरे दिन कपिल देव ने पूरे 2 महीने के बाद मुंह खोला था। तुम तीनों अपने अपने घर चली जाओ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे मरने के बाद ही आना। क्या ये क्या कह रहे हो भैया? तुम तीनों आज ही चली जाओ। कपिल देव अपने कमरे में चला गया था। तीनों बहनों ने पहली बार अपने भाई के इतने बेरुखे स्वभाव को झेला था, पर मौके की नजाकत को समझकर चुप रहने में ही भलाई समझी थी। बहू बेटों ने तो इसे अपना बेइज्जती समझ लिया था। शाम होते होते सभी अपने अपने घर चली गई थी। उसके जाने के बाद ही कपिल देव कमरे से बाहर आया था। कौशल्या और अभय का तो रो रो के बुरा हाल था। भले नवल दोनों को अपना दुश्मन समझता था, पर दोनों उसे बेहद चाहते थे। बंटी अब कपिल देव के साथ ही उसके घर में रहने लगा था।
बंटी अब कपिल देव के साथ ही उसके घर में रहने लगा था, वहीं रहना शुरू कर दिया था। घर की साफ सफाई, कपिल देव की सेवा देखभाल सब वो ही संभाल रहा था। कौशल्या जैसे तैसे जीत करके 2-4 निवाला खिला देती थी। अभय ने दुकान खोलना शुरू कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, मैं डैड मेरी शादी करा दो का चौथा एपिसोड यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला एपिसोड लेके फिर मैं आप लोगों के समक्ष जल्द ही आ जाऊंगी। तो देखिए ये मेरी हिंदी नॉवेल आप लोगों को कैसी लगती है। प्लीज़ दोस्तों मेरी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल बिल्कुल डेट पड़ चुके हैं, सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। 4 साल होने को है, 500 वीडियो डाल चुकी हूँ। प्लीज़ मदद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब जब वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।